भारत में अब एक बार फिर से कोरोना वायरस की रफ्तार तेज़ी से बढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते अब तक करीब 1,33,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। साथ ही देश में कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा भी करीब 90 लाख तक पहुंच गया है। इसी बीच अच्छी बात यह है कि अब तक 85 लाख से ज़्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। देश भर में शनिवार को कोरोना वायरस के 46,232 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 49,715 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जबकि 564 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब तक देश में कुल 1,32,726 लोग इस महामारी की वजह से मौत के शिकार हो चुके हैं। तो वहीं भयानक हालत को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली से मुंबई आने वाली फ़्लाइट्स को आवाजाही के लिए कुछ दिनों के लिए बंद करने पर विचार जारी है। आपको बता दें कि देश की राजधानी में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को परमिशन दी है कि वो घरों में क्वारंटाइन किए हुए कोविड-19 मरीजों के पास जाएं और कंफर्म करें कि कोरोना पेशेंट्स सभी नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। वहीं दिल्ली में RT-PCR जांच कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। एक दिन में 37,000 से ज़्यादा कोविड टेस्ट की जांच की जा रही है। अब सभी को इस बात का बेसब्री से इंतज़ार है कि कोरोना इन्फेक्शन से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन कब आएगी या अवेलेबल होगी। लोगों में चर्चा ये है कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित होगी और उसकी कीमत कितनी होगी। अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना इंक्लूसिव ने बताया कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए सरकारों को एक खुराक की कीमत $25 से $37 के बीच देनी होगी। यानी भारतीय रुपये के हिसाब से अगर हम उसकी कीमत देखें तो 1900 से 2800 के दरमियान कोविड-19 के वैक्सीन की कीमत हो सकती है। ये अगर देखा जाए तो भारतीय नागरिकों की आमदनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। कंपनी ने यह भी जाहिर किया है कि सरकारें जितनी तादाद में वैक्सीन का ऑर्डर देगी, वैक्सीन की कीमत उस पर डिपेंड करेगी, यानी कम हो सकती है। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन की कीमत फ्लू के शॉट के बराबर होगी, जो एक फ्लू की कीमत यानी $10 से $50 के बीच होती है। इससे पहले मॉडर्ना ने बताया था कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन को रोकने में 94.5% असरदार है। आखिर स्टेज की क्लिनिकल ट्रायल से मिले डेटा के आधार पर यह ऐलान मॉडर्ना ने किया था। मॉडर्ना कंपनी के मुताबिक उसकी वैक्सीन ने युवाओं के साथ साथ ज़्यादा उम्र के लोगों को कामयाब एंटीबॉडीज़ बनाई हैं और इसीलिए यूरोपियन कमीशन मॉडर्ना के साथ डील भी करना चाहता है। लाखों खुराकों के लिए $25 से कम दाम पर ख़रीदने की डील भी हो सकती है। भारत की बात करते हैं तो भारत के छत्तीसगढ़ में कोरोना पर काबू पाने और लोगों की जान बचाने के लिए कई राज्य सरकारों ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान में भी कोरोना का कहर दिवाली के बाद से बढ़ गया है। जयपुर में 20 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना केसों के बढ़ती तादाद पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिवाली से पहले एहतियात बरतने की अपील की थी। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग बेहतर है या प्रतिबंध। महाराष्ट्र में हालांकि धार्मिक स्थलों को 16 नवंबर से खोल दिया गया है और 23 नवंबर से स्कूल खोलने की इजाज़त सरकार ने दे रखी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए फ़िलहाल मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नासिक में स्कूल नहीं खुलने का फैसला लोकल प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। हालांकि महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आज उद्धव ठाकरे एक अपने बयान जारी करेंगे जिसमें वो कोरोना से मुताल्लिक़ कुछ अहम फैसले ले सकते हैं।